आप भी चाहते हैं कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलें तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं, पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। टेंस की इम्पोर्टेंस आपको पता होगी कि टेंस सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। टेंस का मतलब ये होता है कि समय का अगर हमें पता लगाना है कि कौन सी बात किस समय में हो रही है तो हमें टेंस सीखने की ज़रूरत है, और बिना टेंस के हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। टेंस का मतलब काल होता है, समय होता है। उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने पूरा टेंस का चार्ट बना रखा है, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका बना रखा है, पूरा चार्ट बना रखा है। मतलब 12 ही टेंस आपको इसमें दिख रहे होंगे। यह ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं आपको आराम से बता दूंगा इसका मतलब कि किस प्रकार से आप ये सारा कुछ अपने आप से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला यूज़ होगा जिस टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए, वो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। और ये सारे अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए फॉर्मूले लिखे गए हैं। इनके अलावा नकारात्मक भी होता है और प्रश्नवाचक भी होता है। इंट्रोगेटिव बोला जाता है उसे और नेगेटिव बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। टेंस को सीखने के लिए हमें पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी रहती है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो काम को करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा। इससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यही फॉर्मेट रहता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में, पास्ट यानी कि भूतकाल जो बीत गया है, और भविष्य काल जो आने वाला है। उसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि तीनों ही टेंस 4-4 भागों में विभाजित हैं। तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख रखा है। जो पहला भाग है वो इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा है वो कंटिन्यूअस है, तीसरा जो है वो परफेक्ट है, और वो ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस वाले टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, या फिर भी फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इनमें भी किस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं, जैसे कि वो ये काम करता है, या फिर उसने वो काम किया, या फिर वो ये काम करेगा, किसी भी प्रकार का काम हो। और वो कार्य जो होता है वो कहलाता है क्रिया, मतलब कि वर्ब हम उसे कहते हैं, जो कि होती है क्रिया। क्रिया कौन सा कर्म वो करेगा, उस सेंटेंस को बनाते वक्त हमें वो लिखना होगा। उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, 3 रूपों में वर्ब होती हैं। जैसे कि यहां पर हमने देखा ड्राइव लिखा हुआ है। ड्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज को चलाना, कार चलाना। अधिकतर कार चलाने के लिए ड्राइव का यूज किया जाता है, तो ड्राइव। और सेकंड जो इसका रूप है, इसका दूसरा रूप भी है और तीसरा रूप भी है। दूसरा रूप है यहाँ पे है ड्रॉव, और तीसरा है ड्रिवन। 3 रूपों में यहाँ पर वर्ब को लिखा गया है। तो वर्ब हमें जाननी जरूरी है। उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम खाना खाता है, और अगला लिखा हमने कि राम कार चलाता है। हमने ये चीज देखी कि इन दोनों सेंटेंसेस में अंत में ताहे आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ये समझना जरूरी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि खाता है और चलाता है, ये कोई सी भी क्रिया है। ये किसी भी प्रकार की मतलब क्रिया कर रहा है ये व्यक्ति, तो खाने की क्रिया कर रहा है, चलाने की क्रिया कर रहा है। अब कौन क्रिया कर रहा है ये चीज समझिए, राम। इसमें भी राम ही क्रिया कर रहा है और इसमें भी राम ही क्रिया कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। राम जो है वो सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाला है, क्रिया को करने वाला है, और ये हो गई क्रिया यानी कि वर्ब। जैसे कि खाना, पीना, चलाना, दौड़ना, बोलना, सीखना, सिखाना, ये सारी क्रियाएं रहती हैं। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि ये खाना खा रहा है और ये क्या कर रहा है, कार चला रहा है। तो जो ये हमारा बच जाता है ये होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि खाना, कार, ये आता है ऑब्जेक्ट में। इसके बाद में
समय भी आता है, समय का फॉर्मेट अलग से रहेगा। अगर समय उस सेंटेंस में आ रहा है तो वो समय वाला सेंटेंस यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। वो सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनेगा और उसमें टाइम का भी यूज होगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। हमें यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने ये चीज़ समझ ली है। इसको समझने के बाद हमें ये जानना होगा कि जब भी सेंटेंस होगा उसमें जारी होगा, मतलब जो कार्य कुछ भी जारी होगा तो उसमें आईएनजी का यूज होगा, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। उसमें इस आईएनजी का यूज होगा। आपको यहाँ पर आईएनजी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा और आईएनजी यहाँ पर भी दिख रहा होगा। कंटिन्यूटी जिस सेंटेंस में रहती है उसमें आईएनजी का यूज होता है। यहाँ पर भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी आईएनजी का यूज किया गया है। जहाँ पर कंटिन्यूटी रहती है, कोई भी कार्य चलता हुआ रहता है तो वहां पर आईएनजी का यूज किया जाता है। इसको समझने के बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो जैसे कि ये हो गया विल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये सारी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं। जो हमारी मेन वर्ब हैं वो यहां पर आएगी। जो क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप मैंने आपको बताए हैं, ये होती है मेन वर्ब और वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको ही समझकर आगे बढ़िए। फिर देखते हैं हम अफर्मेटिव क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनेगा, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंस हम यहां पर बनाएंगे। और कंटिन्यूटी में देखते हैं हम कि सब्जेक्ट रहता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसका कंटिन्यूअस सेंटेंस यहाँ पर बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस यहाँ पर बनेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से सभी 12 ही टेंस होते हैं और उनमें हम एक एक सेंटेंस बनाकर देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो सेंटेंस रहेगा उसमें सब्जेक्ट आएगा, क्रिया आएगी, क्रिया का पहला रूप आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। नॉर्मली ये बनेगा। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, ये चीज भी समझनी जरूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर जो होता है वो होता है एक वचन, एक वचन हम हिंदी में उसको कहते हैं, और प्लूरल को हम बहुवचन कहते हैं, बहुवचन। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, कार्य को करने वाला रहेगा, वो दो रूपों में हमारे सामने आता है, सिंगुलर और प्लूरल। इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, जैसे कि मोहन है तो वो एक लड़का है। अगर मोहन और श्याम लिखा हुआ है तो वो प्लूरल बन गया है। जैसे कि लड़का है तो बॉय और लड़के हैं तो बॉयज, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे प्लूरल की मदद से, क्योंकि सिंगुलर जब यहां पर आएगा सब्जेक्ट तब कुछ अलग यहां पर स्ट्रक्चर लगेगा, तो उसको हम अभी नहीं देखते हैं। अभी हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर का जो सेंटेंस बनेगा वो। जैसे कि यहां पर देखते हैं कि मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो कैसे बनेगा, मैं, ये क्रिया हम यूज करेंगे ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन। मैं कार चलाता हूं, कार चलाता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि मैं हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमें लिखना है आई। वर्ब है, वर्ब का पहला रूप है चलाना, तो आएगा ड्राइव, आई ड्राइव। ऑब्जेक्ट है हमारा कार, आई ड्राइव कार, मैं कार चलाता हूं। इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। अब हम इसको हटा देंगे और अगला वाला देखेंगे। हमने कोई बात प्रेजेंट में बोली तो हम बोलेंगे कि मैं कार चलाता हूं, वह खाना खाता है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। अगर हम पास्ट में जाएंगे तो वही बात कैसे बन जाएगी कि जैसे कि मैं कार चलाता था, इस प्रकार से। तो पास्ट जो सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट टेंस में जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे हम, जैसे कि मैंने कार चलाई, मैंने कार चलाई। कोई भी कार्य है तो मैंने वो कार्य किया, मैं वो कार्य करता था, या फिर मैंने वो कार्य किया। इस प्रकार से जो भी सेंटेंस रहेगा, चलाई, खाया, पिया, करता था, इस प्रकार से आखिरी में उसके
जो अंत उस सेंटेंस का अंत होगा। जैसे कि मैंने कार चलाई तो आई कैसे बनेगा सेंटेंस, आई सब्जेक्ट लग गया आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पर हम देखेंगे ड्रॉ, आई ड्रॉ कार, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कार हो गया। आई ड्रॉ कार, मैंने कार चलाई, ये हो गया पास्ट टेंस का। जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि मैं कार चलाता हूं तो आई ड्राइव कार, मैं कार चलाता हूं, मैंने कार चलाई, आई ड्रॉ कार, मैं कार चलाऊंगा। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे हम, मैं कार चलाऊंगा, तो आई तो हो गया सब्जेक्ट, विल का यूज होगा आई विल, वर्ब का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप ड्राइव, आई विल ड्राइव, ऑब्जेक्ट लग जाएगा कार, आई विल ड्राइव कार, यानी कि मैं कार चलाऊंगा। यहां पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और इज एम आर का यूज किया गया है, वर्ब का पहला रूप प्लस उसके साथ में आईएनजी लिखा गया है और ऑब्जेक्ट लिखा गया है। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट हम लिखेंगे आई। अब आई के लिए हमको इन तीनों में से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर इज है, ये आता है सिंगुलर, जब यहां पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर आएगा तब इज का यूज होगा, आई रहेगा तो एम का यूज होगा, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहेगा तो आर का यूज होगा। तो यहां पर हम एम का यूज करेंगे, तो आई एम, आई एम। यहां पर जो हिंदी का सेंटेंस होगा वो कैसे बनेगा, जैसे कि मैं वो कार्य कर रहा हूं तो हमने ड्राइव का यूज किया था, मैं कार चलाने का यूज किया था, तो आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूं, क्या होगा आई एम, ड्राइव में हम लगा देंगे आई एन जी, आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग कार, यानी कि मैं कार चला रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से इसका यूज होगा, ई हट जाएगा और यहां पर बनेगा आई एम ड्राइविंग कार, यानी कि मैं कार चला रहा हूं। अगला देखते हैं हम कि मैं कार चला रहा था। अगर हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है, पास्ट में बनाना है, तो कैसे बनेगा, आई वॉज ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा था। अगला हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो यहां पर होगा मैं कार चला रहा होऊंगा, तो आई विल बी ड्राइविंग कार। यहां पर हमने सब्जेक्ट लिया, आई विल बी का यूज किया हमने, उसके बाद वर्ब और वर्ब के पीछे आईएनजी का यूज किया है, और ऑब्जेक्ट हमने ले लिया कार। आई विल बी ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा हूँगा, मैं कार चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा था और मैं कार चला रहा होऊंगा। ये फ्यूचर की बात हो गई। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अब हम अगला देखते हैं, यहां पर कुछ भी कार्य हो चुका है तो वो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं सब्जेक्ट का यूज हम यहां पर करेंगे आई, हैज और हैव में से हम आई हैव का यूज करेंगे। हैव का यूज यहां पर इसलिए करेंगे क्योंकि हैव का यूज जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, तो इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। तो आई हैव, मैं कार चला चुका हूं, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आई हैव वर्ब का तीसरा रूप आएगा, ये तीसरा रूप, आई हैव ड्रीवन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा कार, मैं कार चला चुका हूं। इसी प्रकार से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। इसी प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करके उनमें जहां पर लिखा हुआ है वर्ब का तीसरा रूप, वहां पर आपको तीसरा रूप लिखना है, जहां पर लिखा हुआ है वर्ब का पहला रूप और उसमें आईएनजी लगाना है। इस प्रकार से आप बनाने की कोशिश करें और बनाए सेंटेंस आपसे जरूर बनेंगे। आपको ये फॉर्मेट में एक फोटो के माध्यम से अटैच कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको उससे बनाना है। वीडियो की लेंथ को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही रोकना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप इसको आगे कंटिन्यू रख के इसको बनाएंगे। अगर आपने यहाँ तक बना लिया है और अगर आपको आगे नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए इसी प्रकार से आगे का भी फॉर्मेट वाला वीडियो जो है वो मैं बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उस पर प्रेस ज़रूर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।